हेलो स्टूडेंट्स, एमओआईएल यानी कि मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड ने यहां पर निकाली है ग्रेजुएट ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज को। रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू होने वाला है 30 दिसंबर से। आइए देखते हैं इसका डिटेल प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी और ग्रेजुएट ट्रेनी की पोस्ट है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये सब बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल ओपनिंग डेट जो होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 30 दिसंबर है और जो लास्ट डेट होगी वो 20 जनवरी है। यानी कि कुल मिलाकर 20-21 दिन तक ये रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइंस में, तो आपका बी बीटेक माइनिंग में होना चाहिए 60% मार्क के साथ। अगर आपने मैकेनिकल में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बी बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए 60% मार्क के साथ। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में बी बीटेक 60% मार्क के साथ और केमिकल में भी बी बीटेक 60% मार्क के साथ आपका होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हैं, देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हैं वो भी मेंटेनेंस और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, तो यहां पर इंजीनियरिंग डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल किसी में भी हो सकती है। 60% मार्क के साथ आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इन सब पोस्ट में आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम में आपका बी बीटेक सीएस में, कंप्यूटर साइंस में, इन सब में होना चाहिए 60% मार्क के साथ, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है जनरल के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और पीडब्ल्यूडी और इकोनॉमिक के लिए, वीकर सेक्शन के लिए वो 60% मार्क है। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो 55% है, वेयर द पोस्ट इज रिजर्व फॉर देम। तो जहां पर एससी एसटी वाले बच्चों के लिए पोस्ट रिजर्व है वहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो कितना है, 55%। जहां पर सीजीपीए अलाउड है, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन अ 10 पॉइंट स्केल सीजीपीए या जीपीए ऑफ 6 विल बी कंसीडर्ड एज 60%। मतलब अगर आपका सीजीपीए या जीपीए है तो आपको आपका 6 जीपीए या 6 सीजीपीए होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा पोस्ट है जीटी माइंस में। अगर मैं देखूं टोटल यहां पर 23 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 9 है, इलेक्ट्रिकल में 5 है, केमिकल में 3 है, जियोलॉजी में 5 है। ऐसे ही अगर मैं मटेरियल साइंस की बात, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करूं तो टोटल 5 वैकेंसी यहां पर है मटेरियल्स और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। अगर मैं यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं टोटल 4 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से वैकेंसीज का बाइफर्केशन यहां पर गिवन है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पर होगा। यहां पर लिखा है बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। ठीक है, candidature will be subjected to verification of details document when candidate report for interview. If shortlisted at any stage of the recruitment process या अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली वंस एंड अगेंस्ट ओनली वन पोस्ट। यानी कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और एक ही बार एप्लीकेशन को सबमिट करना है। यहां पर आपका इंटरव्यू भी होगा। जो ऑनलाइन टेस्ट सेंटर है वो आपको सीबीटी के लिए जो टेस्ट सेंटर आपको गिवन है, बेंगलुरु है, दिल्ली एनसीआर है, मुंबई है, कोलकाता है और नवी मुंबई है, थाने है ना, चेन्नई है, हैदराबाद है, रायपुर है, भोपाल है, नागपुर है, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको गिवन है। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट यहां पर देखिए दिया हुआ है कैसे होगा। तो जो ड्यूरेशन होगा सीबीटी का वो होगा 90 मिनट्स का और जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के। ब्रेकअप विच इज जनरल नॉलेज ऑफ 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स विच विल बी कंबाइंड एज सेगमेंट 1 एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ 55 मार्क्स। यानी कि टोटल 85 क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का रीजनिंग, 10 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश और 55 मार्क्स का आपका टेक्निकल का सेक्शन होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर लिया जाएगा। अब क्वालिफाइंग मार्क इन द सीबीटी फॉर ऑनलाइन टेस्ट, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 50% मार्क चाहिए और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं उनको मिनिमम 40% मार्क कट ऑफ मार्क चाहिए सीबीटी को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद 1:6 के रेशियो में बुलाया जाएगा, आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर यहां पर पीआई के लिए यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस जो होगी वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 590 रुपए की है। बाकी जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन है उनको फीस से एग्जम्प्ट किया जाएगा। यानी कि आपको 590 पे करना है अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अपर एज लिमिट की बात करूं तो अपर एज लिमिट जो होगी वो 30 ईयर्स होगी ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 35 ईयर्स है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 35 ईयर्स है यहां पर और जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग है उनके लिए ये 30 ईयर्स है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी कुछ कैटेगरी में 30 ईयर्स है। 35 ईयर्स जो है वो मैनेजर सर्वे और जनरल फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। यानी कि जो मैनेजर है सर्वे कैटेगरी का उसमें जो 35 ईयर्स की आपको एज लिमिट गिवन है। बाकी जो 30 साल है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल यहां पर गिवन है।
अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी रिजर्वेशन की गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। फॉर्म कितने का है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप MOIL की वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो AJE को टारगेट कर रहे हैं, AJE की तैयारी कर रहे हैं और इस नए साल में वो AJE को क्लियर करके अपने ड्रीम को चेस करना चाहते हैं। सो गाइस कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक आपको दे रहा है एक शानदार ऑफर। AJE मैकेनिकल का पूरा सेगमेंट आपको मिल रहा है शानदार डिस्काउंट पर। चूंकि यहां पर आपको मिल रहा है न्यू ईयर 2026 रेजोल्यूशन सेल, तो यहां पर 6+3 मंथ का AJE का पूरा कोर्स आपको PYP MCQ बुक के साथ दिया जा रहा है 3399 में। यहां पर आपको यूज करना है कोड, आपको एडिशनल डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो RMISHRA ये कोड आपको यूज करना है और अप्लाई कर देना है। आपको 3156 में अवेलेबल हो जाएगा AJE मैकेनिकल का पूरा कोर्स। अच्छा, इसमें आप सारे एग्जाम को SSC RRB AJE के सारे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। हमारी एग्जिस्टिंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस को भी आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे इस AJE मैकेनिकल के सेगमेंट में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। जरूर इसमें एनरोल करें क्योंकि लास्ट डेज बचे हुए हैं। आज 30th है, 31 को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आपके पास मात्र 2 दिन है इसमें एनरोल करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें ताकि आप अपने अपकमिंग AJE एग्जाम को टारगेट कर सकें और अच्छे से तैयारी करके आप अपने सपने को पूरा कर सकें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।